नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मवीर भरत खंड काव्य के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न 1 करके दिया है, कैकेयी के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण कीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही प्रश्न को 2 बार पूछा गया है घुमा फिरा के, लेकिन इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, अथवा लगा के, मतलब ऊपर का लिखो या नीचे का। लेकिन यहाँ पर दोनों में लिखना आपको वही है, जो ऊपर में लिखना है वही नीचे वाले में भी लिखना है, बस घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। वहाँ पर सिर्फ एक ही तरीके से पूछा जाएगा, जैसे ऊपर का या फिर नीचे का। तो वहाँ पर दोनों तरीके से घुमा घुमा के पूछा जाता है। बोर्ड परीक्षा का काम यही है, लेकिन लिखना आपको एक ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 10th हाई स्कूल के एग्ज़ाम में इसके पूरे के पूरे 3 नंबर मिलते हैं और इसे बड़ी सावधानी पूर्वक अच्छे से लिखना चाहिए, और ये हर दूसरे या तीसरे साल में पूछा ही जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए इसका उत्तर लिखना शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने उत्तर हेडिंग डाला। उत्तर आपको नीले पेन से डालना है, लेकिन इससे पहले भी आपको याद रहे कि जैसे वहाँ पर जब या अथवा लगा के पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपको या तो उत्तर लिखने के टाइम प्रश्नोत्तर नंबर डालना है, या फिर कुछ इस तरह से पॉइंट करके, जैसे एक का लिख रहे हैं तो एक का, दूसरे का लिख रहे हैं तो दूसरे का। जैसे दूसरे का लिखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट 2 डालेंगे और फिर उत्तर लिख के लिखना शुरू कर देंगे। हमने यहाँ पर पॉइंट नहीं डाला था, इसलिए हमने उत्तर के आगे पॉइंट भी नहीं लगाया है। तो जैसा कि हमने यहाँ सबसे पहले हेडिंग डाला उत्तर, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। इसके उत्तर में हम यहाँ पर लिखेंगे, कैकेयी के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये हो जाएगी आपकी पहली हेडिंग, और इसके बाद 3 नंबर का होता है ना, तो इसलिए आपको 4 हेडिंग्स कम से कम लिखनी ही होती हैं। तो हेडिंग बाई हेडिंग आपको लिखना है। पहले हेडिंग डालना है और फिर इसके बारे में थोड़ा बताना है, फिर दूसरी हेडिंग डालना है, फिर उसके बारे में थोड़ा बताना है, फिर तीसरी हेडिंग डालना है, फिर उसके बारे में थोड़ा बताना है। इस तरीके से कम तो 3 होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली 4 लिखना होता है, तब जाके आपको 3 के 3 पूरे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर हम इतना कुछ लिखने के बाद आगे पॉइंट 1 डालेंगे, और पॉइंट 1 में हेडिंग डालेंगे आदर्श माता, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर हेडिंग हम काले पेन से डालते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा, और इसके बाद हम नीले पेन से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर पॉइंट 1 हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे, कैकेयी एक आदर्श जननी है जो अपने पुत्रों को राज सुख भोगने की अपेक्षा जन सेवा में लगाना श्रेयस्कर मानती हैं। ममता और मोह को त्याग कर कठोरता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करती हैं। यहाँ पर हम इतना ही लिखेंगे। इसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 में हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 की हेडिंग डालेंगे कर्तव्य के प्रति सजग। याद रहे ये 4 शब्दों की हेडिंग होगी, यहाँ पर हमने डैश नहीं लगाया है, लेकिन आप लोग अपने कॉपी में इसी तरह से लिखना, कर्तव्य के प्रति सजग, ये हो जाएगी हेडिंग। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, कैकेयी कर्तव्य के प्रति अत्यंत ही सजग हैं। वह अपने पुत्रों को कर्म क्षेत्र में उतार कर जनता के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं उसका उचित निर्वाह करती हैं। अतः इसी के साथ साथ इस हेडिंग का भी समापन होता है। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे पॉइंट नंबर 3। छोटी छोटी ही हेडिंग है, आपको अच्छे से राइटिंग में लिखना है, ताकि आपको वहाँ पर पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाएं। यहाँ पर इतना कुछ लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी कर्म के प्रति निष्ठावीन। याद रहे पॉइंट नंबर 3 की ये हमारी हेडिंग हो जाएगी, कर्म के प्रति निष्ठावीन। इसके बाद हम लिखेंगे, कैकेयी को अपने कर्म के प्रति अटूट निष्ठा है। वह अपने को दोषी मानकर भी अपने कर्म के प्रति प्रेरित करती हैं। यहाँ पर इतना कुछ लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग आएगी पॉइंट नंबर 4। यहाँ पर चौथी हेडिंग हम डालेंगे दूरदर्शी नारी। याद रहे पॉइंट नंबर 4 की हेडिंग डालेंगे दूरदर्शी नारी, और इसके बाद हम लिखेंगे, कैकेयी एक दूरदर्शी और दार्शनिक विचारों वाली नारी हैं। यह समय की गति से पूर्णतः परिचित हैं, वह समय खोना नहीं चाहती। अतः इसी के साथ साथ इस हेडिंग का भी समापन होता है। यहीं पर आपका ये 3 नंबर का प्रश्न पूरा हो जाता है कर्मवीर भरत से। तो बस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसे 1-2 बार आप अगर देख लेते हैं तो पूरा आपको याद भी हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।